हाय फ्रेंड। तो आज हम बायोलॉजी का और एक नया टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड, तो आज हम बायोलॉजी का ये जो टॉपिक है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेल एनवलप होता है दैट इज प्रेजेंट द आउटर कवरिंग ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का सेल एनवलप, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सेल एनवलप है दैट इज मेकअप्स, दैट इज केमिकली दैट इज प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स and this cell envelope mainly consists three parts. First that is the outermost, that is the glycocalyx। जो दूसरा होता है वो सेल वॉल होता है, that is inner to glycocalyx। और उसके बाद जो होता है वो होता है थर्ड नंबर, that is the plasma membrane, that is innermost part of the cell envelope। तो ये तीनों मिला के यहाँ पे इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट ऑफ द सेल। तो ये सेल का प्रोटेक्टिव यूनिट एक्ट यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स एंड विच प्रोटेक्ट द सेल, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है। इसके टू टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्लाइम लेयर जो लूज शीट वाला होता है, और दूसरा जो है दैट इज द कैप्सूल शेप, दैट इज थिक एंड टफ, जो थिक एंड टफ होता है। ये तो फर्स्ट पार्ट, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल एनवलप। देन सेकंड पार्ट होता है दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल दैट इज इनर टू द ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर होता है एंड विच डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। ये सेल का शेप डिटरमाइन करता है एंड इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द सेल। सेल का जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड करता है। देन इट प्रिवेंट्स द ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ द सेल। सेल को ब्रस्ट नहीं होने देता, उसको कोलैप्स नहीं करता। ये सेल वॉल का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। देन कंपोजिशन, केमिकली सेल वॉल दैट इज मेड अप फ्रॉम द पेप्टिडोग्लाइकॉन्स। पेप्टिडोग्लाइकॉन से सेल वॉल प्रोड्यूस होता है। एट बट द सेल वॉल दैट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म में एब्सेंट होता है। तो ये जो क्रिश्चियन ग्राम है, ये इसने सेल वॉल के इन्वलप से ये सेल को इसने क्या है स्टेनिंग रिस्पॉन्स पे सेल को डिवाइड किया है इन द टू टाइप्स। उसके टू टाइप्स है। तो फर्स्ट है दैट इज प्रोबैक्टीरिया में हम ये ऑब्जर्व किया है इसने, दैट इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच टेकअप्स, जो ग्राम स्टेन को एक्वायर करता है उसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और जो स्टेन एब्सॉर्ब नहीं करता उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये ग्राम स्टेनिंग से ये टू बैक्टीरिया के टाइप्स यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं। देन थर्ड कंपोनेंट दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज द इनर मोस्ट, ये इनर मोस्ट पार्ट होता है सेल एनवलप का एंड दैट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होता है एंड दिस इज परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल नेचर, ये परमेबल होता है एंड इट इंटरैक्ट्स द आउटसाइड द वर्ल्ड, ये आउटसाइड से इंटरैक्ट होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कुछ एक्सटेंशन फॉर्म करता है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, इसके जैसे इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन इन एडिशन टू दिस, ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फर्स्ट दैट इज द मेसोसोम, ये मेसोसोम एक है और दूसरा है क्रोमैटोफोर्स। तो ये मेसोसोम जो है, तो मेसोसोम दैट हेल्प्स इन द सेल फॉर्मेशन, जो सेल फॉर्मेशन में मदद करता है, डीएनए रिप्लिकेशंस में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल आफ्टर द मियोसिस और माइटोसिस जिसमें ये फंक्शन करता है। देन रिस्पायरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है एंड इन एडिशन टू दिस ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और एंजाइम कंटेंट भी इंक्रीज करता है। तो ये मेसोसोम का फंक्शन है। एक क्रोमैटोफोर्स क्या है, तो दिस इज द कलरफुल और दिस इज द पिगमेंट दैट इज पर्टिकुलरली फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होने वाला ये स्ट्रक्चर है। ये आल्सो दिस इज आल्सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। देन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें कुछ सरफेस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इसमें है फ्लैजेला नंबर 1 दैट हेल्प्स द मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं जिसमें है बेसल बॉडी, हेड
एंड थर्ड है जो फिलामेंट्स, दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लैजेला। इससे बैक्टीरिया क्या करता है, तो ये मोटेलिटी यानी मूवमेंट करता है। देन सेकंड पार्ट है दैट इज द पिली। पिली क्या है, तो दैट इज द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के सरफेस से, और इसमें पिलिन प्रोटीन से ये बना हुआ होता है, और इसका फंक्शन जो है ये मेटिंग और कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। देन थर्ड सरफेस स्ट्रक्चर है दैट इज द फैम्ब्री, विच इज द स्मॉल ब्रिस्टल ब्रश लाइक जो सरफेस होता है, सेल से आउटग्रोथ होता है, ये फैम्ब्री है। तो ये जो पिली एंड फैम्ब्री दिस नॉट प्ले रोल इन मोटेलिटी, इसका मोटेलिटी में फंक्शंस नहीं होता। बोथ ऑफ दिस, ये दोनों भी अटैचमेंट के लिए यानी रॉक सरफेस में अटैच करने के लिए, होस्ट को अटैच करने के लिए इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये कुछ सरफेस, ये सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।